तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। लर्न ट्रेडिंग विथ मेघराज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला स्टेप जो होता है वो कैंडलस्टिक ही है। और कैंडलस्टिक को जानना, समझना, एक तरह का मान के चलिए कि बायर और सेलर का इमोशन को पहचानना होता है। हमने इससे पहले वाले जो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया हुआ था कि मार्केट को चलाने के लिए दो टाइप के लोग का जरूरत होता है। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं रहा तो मार्केट में ट्रेड होना पॉसिबल नहीं है। तो बायर और सेलर के जो सेंटिमेंट है उसको समझने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है कैंडल। तो कैंडल के थ्रू कैसे बाइंग, बायर और सेलर के सेंटिमेंट को समझा जाता है, चलिए आगे चलकर देखते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि जो कैंडल जो है वो आया कहां से। जो कैंडल जो चीज है ये आया है जापान से। 1800 के दशक में आया हुआ है। मुनहिसा होमा, मुनहिसा होमा थे इसके जनक, जिन्होंने क्या बोलते हैं कैंडल का एक तरह से बोलते हैं कि लॉन्च किया। अब मुनहिसा होमा कौन थे। मुनहिसा होमा जो है एक राइस ट्रेडर थे। राइस ट्रेडिंग में उन्होंने, वो काफी मतलब टैलेंटेड इंसान थे। उन्होंने राइस का जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए एक पैटर्न बनाया जिसको बोला जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये जो राइस का ट्रेडिंग उन्होंने जो स्टार्ट किया वो कैसे स्टार्ट किया, चलिए एक बार हम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं कि उन्होंने कैंडल के हिसाब से प्राइस के मूवमेंट को पहचानने के लिए कैसे इस टेक्निक को लाया। अभी जैसे मान के चल सकते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो राइस का जो ट्रेडिंग होता है वो हमारे स्टॉक मार्केट जैसा ही ट्रेडिंग होता है। उसका भी टाइम जो है 9:15 को ओपन होता है, 3:30 को क्लोज हो जाता है। ये हम मान के चलते हैं। तो जिस दिन राइस का जो प्राइस है 9:15 को, 9:15 को जो ओपन हुआ राइस का प्राइस, वो हुआ लगभग आपका वो हुआ लगभग आपका मान के चलते हैं 100 रुपए में। अब 100 रुपए में राइस का जो है प्राइस जो है स्टार्ट हुआ है। अब वहां पे क्या हुआ कि अभी जब मार्केट ओपन हुआ था तो डिमांड जो है कम था और सप्लाई बहुत ज्यादा था। मतलब माल बहुत ज्यादा आ गए थे लेकिन खरीदार बहुत कम थे। तो उसका जो रेट है थोड़ा सा नीचे चला गया। उसका रेट मान के चलते हैं कि यहां पर कितना चला गया। उसका रेट मानते हैं यहां पर 95 रुपीज चला गया। अब 95 रुपीज गया, उसके बाद अचानक से वहां पर बायर्स आने शुरू हो गए और प्राइस राइस का बढ़ना शुरू हो गया। लगभग अब उस प्राइस जो है राइस का वो बढ़ गया और हो गया लगभग मान के चलते हैं 120 रुपए हो गया। अभी 120 रुपए का मार्केट का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा प्राइस हो गया है। अभी 3:30 बजने वाले हैं और जैसे ही 3:30 बजने वाला रहता है बहुत सारे बायर्स जो है खरीद लिए रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है, सप्लाई फिर से ज्यादा आने लगता है तो क्या होता है कि मार्केट का में उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब मान के चलते हैं कि जब मार्केट बंद हुआ तो उस टाइम पर राइस का प्राइस जो था वो लगभग 115 रुपए में बंद हो जाता है। तो चलिए यहां पर मार्किंग कर लेते हैं। अभी मार्केट जो ओपन हुआ था कितने में, ओपन हुआ था लगभग 100 रुपए में। हाई कितने का गया, 120 का गया। और क्लोज कहां हुआ था, क्लोज हुआ 115 रुपए में। तो दोस्तों ये यहां पर हमारा कैंडलस्टिक एक जो पैटर्न है ग्रीन कैंडल, ये यहां पर जो हमारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो था हमारा ओपनिंग प्राइस था। ठीक है, ये जो हमारा लो रहा और ये जो 120 रुपए गया ये अपना हाई रहा और 115 रुपए जो गया ये हमारा क्या रहा, क्लोजिंग रहा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब ओपनिंग प्राइस के ऊपर होता है क्लोजिंग, मान के चलिए 100 रुपए से ओपन हुआ, 115 रुपए में क्लोजिंग हो रहा है, तो उस समय पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, एक अच्छा प्राइस में मूवमेंट आया अप साइड का। अभी एक कंडीशन और लेके चलते हैं, अभी सेकंड कंडीशन की ओर जाते हैं।
अभी क्या है, आज का मार्केट तो क्लोज हो गया, अब मार्केट कल चलते हैं। कल क्या हुआ कि अभी 115 रुपए से मार्केट ओपन हुआ। अभी 115 रुपए से मार्केट ने ओपनिंग किया। 115 रुपए मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा अच्छा डिमांड आया और उसका जो रेट है वो लगभग आपका गया, मान के चलिए 120 रुपए तक फिर से गया। अभी 120 रुपए तक जाने के बाद मार्केट ने अचानक से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा माल आने लगा, क्योंकि बहुत रेट बढ़ गया था। तो बहुत सारे लोगों ने अपना माल लाना शुरू किया कि चलो 120 रुपए में, 115 रुपए में हम भी अपना माल बेच देंगे। अभी क्या हुआ कि मार्केट में उसका प्राइस जो है वो कम होने लगा। अभी वो जो प्राइस हो गया लगभग फिर से 95 रुपए, 95 रुपए हो गया मान के चलते हैं। अभी यहां पर प्राइस जो हो गया 95 रुपए हो गया। लेकिन जब मार्केट जब क्लोज हुआ, जब मार्केट 3:30 बज गया, तो उस टाइम पे क्लोजिंग हुआ लगभग 100 रुपए में। अभी हमको क्या समझ आ रहा है कि मार्केट जो है ओपन हुआ कितने में, 115 रुपए में, और क्लोज कितने में हुआ, 100 रुपए में। तो हम क्या समझेंगे इससे कि जब भी ओपनिंग प्राइस के नीचे हो, जो प्राइस ओपनिंग प्राइस से भी नीचे क्लोजिंग आ जाए, तो वहां पे क्या बनता है, एक रेड कैंडल। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये क्या था हमारा ओपनिंग, ये हमारा हाई गया, ये हमारा लो गया, और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करके चलता हूं। तो यहां पे हमारा कौन सा कैंडल बनता है, रेड कैंडल, जिसको बियरिश कैंडल बोला जाता है। ये कौन सा कैंडल था, ग्रीन कैंडल। इसमें जो ओपनिंग था ये लेवल, और क्लोजिंग था ये लेवल। हाई तो ये रहा, और लो ये रहा। तो ये जो चीज जो बॉडी फॉर्म हो रही है, इसको बोला जाता है किसी भी कैंडल में बॉडी। और ये जो चीज आपको ऊपर में डंडे जैसा दिख रहा है, इसको बोला जाता है विक। तो किसी भी कैंडल में एक तो विक होता है, दूसरा होता है बॉडी, और ये चार चीजों से मिलकर बनता है। एक तो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, और उसका हाई कितना गया था और उसका लो कितना गया था। चलिए चलते हैं स्लाइड की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने क्या बोलते हैं, होमा मुनिहिसा ने अपने राइस का ट्रेडिंग स्टार्ट किया और उसको एक्सपांड किया, क्योंकि उसको प्राइस का मूवमेंट क्या है समझ आने लगा था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसे कि हमने बताया कि जो कैंडलस्टिक्स जो होते हैं वो चार चीजों से मिलकर बनते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। और जो शेप जो बन के आता है उसको बोला जाता है बॉडी, और ऊपर की जो निकला हुआ रहता है उसको बोला जाता है विक, जैसे कि हमने स्टडी कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये जो है ग्रीन बुलिश कैंडल स्टिक हो गया, और ये है बीरिश कैंडल स्टिक। इसका ओपन जो था, जहां से ओपन हुआ उसका क्लोज जो है ऊपर में हुआ, और इसका जो बीरिश कैंडल का ओपन जहां से हुआ था उसका क्लोज नीचे में हुआ। तो यहां तक हम मान के चलते हैं कि हम आपको समझ आ चुका है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला कि आपको कैंडलस्टिक को समझने के लिए बायर और सेलर के इमोशन को समझना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आगे जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझना शुरू करें, आप बायर और सेलर के इमोशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स है वो काफी अच्छे से और क्लियरली समझ आने लगे। आप ये मत सोच के चलिए कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज होने वाली है। अगर आपने बायर और सेलर के इमोशन को समझ लिया, इसका मतलब ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कैंडल को समझना। और आगे आप जब भी ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, अगर आपने इस कैंडल को समझ लिया और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जान लिया। तो सबसे पहले जो एक चीज और देख लेते हैं
जो कैंडल्स जो बनते हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम में बनते हैं। तो किसी भी अंडरलाइंग एसेट का जो सिक्योरिटी होता है, उसका जो कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है। जैसे मान के चले कि 5 मिनट के कैंडल में क्या हुआ कि एक 5 मिनट का कैंडल बना, जिसमें आपको जैसे आप समझ आने लगा हो कि यहां से ओपनिंग हुआ था, ये हाई गया था और ये लो गया और क्लोज भी यहीं पे ही हुआ। तो यहां पे कौन सा कैंडल फॉर्म हो गया? बेरिश कैंडल फॉर्म हो गया। ये 5 मिनट के कैंडल में हुआ। फिर अगले 5 मिनट के कैंडल में यहां से ओपन हुआ, यहां से हाई गया और ये लो गया और ये क्लोजिंग हुआ। तो यहां पर एक फिर से एक बेरिश कैंडल बन गया। फिर क्या हुआ कि अगले 5 मिनट में यहां से ओपन हुआ, फिर ये लो गया, फिर ये हाई गया, फिर यहां पे क्लोजिंग हुआ। तो यहां पे क्या बन गया? आपका एक ग्रीन कैंडल। लेकिन जो 5 मिनट के कैंडल में दिख रहा है वही अगर 15 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। टाइम फ्रेम के बारे में, कौन से टाइम फ्रेम को देखना चाहिए, इन सारे चीजों के बारे में हम अपने जो कोर्स है इसमें आपको कवर करने वाले हैं। तो किसी भी तरह से आप हमारे वीडियो के स्किप मत करिए, जिससे आपको क्या है कुछ समझने में प्रॉब्लम हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड में और जानते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा कैंडलस्टिक पैटर्न में वो रहेगा डोजी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है डोजी। अब इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है? मैंने जैसे कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको अगर कैंडल को समझना है तो बायर और सेलर के इमोशन को समझते हुए चलना पड़ेगा। अब इमोशन को समझना है तो यहां से कैसे समझे हम? जैसे मान के चलिए यहां से ओपन हुआ, फिर क्या हुआ? बायर्स ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे बायर, तो उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए, तो इस लेवल पे ले गए प्राइस को। फिर यहां से सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, तो प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे ले गए, तो इस लेवल पे आ गया। लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो क्लोजिंग कहां पे हुआ? इस लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब मार्केट बंद हुआ तो बायर्स और सेलर ने बहुत ज्यादा मतलब कोशिश किया मार्केट को ऊपर या नीचे लाने का, लेकिन जो जब मार्केट क्लोज हुआ तो दोनों ही असफल रहे किसी उस प्राइस को मूवमेंट कर पाने में। इसका मतलब एक और समझ सकते हैं कि मार्केट अभी इनडिसिसिव हो गया है। मार्केट क्या करना चाह रहा है उसका अच्छे से मतलब हमको समझ नहीं आ पाएगा कि आगे मार्केट अब क्या करने वाला है। क्या वो ऊपर जाने वाला है उसका प्राइस या नीचे जाने वाला है प्राइस? तो इसको बोला जाता है डोजी। और ये जो हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। इसके बारे में आगे जानते हैं। तो डोजी जो है वो 3 टाइप के होते हैं। डोजी जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी को देख के आपको क्या लग रहा है? ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी। आप समझ सकते हैं कि इसका ओपनिंग यहां से हुआ था और मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आए और मार्केट को एक अच्छे लेवल पे ले गए। लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो फिर से उसी लेवल पे बंद हुआ। अभी बायर और सेलर का इमोशन हमको क्या दिखा रहा है कि जिस जगह पे मार्केट ओपन हुआ था उसी जगह पे क्लोज हुआ है, लेकिन मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ है काफी ऊपर जाने के बाद नीचे में ही क्लोजिंग हुआ है। तो ये एक तरह का मान के चल सकते हो कि यहां पे इस कैंडल को देख के लगता है कि सेलर्स जो ज्यादा एग्रेसिव हैं, सेलर इस कैंडल के हिसाब से ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट को प्राइस बहुत आगे ऊपर ले गए थे लेकिन सेलर ने बहुत ज्यादा जोर लगाते हुए फिर से प्राइस को उसी लेवल पे लाके ढकेल दिया। दूसरा कैंडल होता है लॉन्ग लॉन्ग डोजी। अब ये लॉन्ग लॉन्ग डोजी क्या होता है? इसमें जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि
बायर ने क्या किया कि मार्केट को बहुत ऊपर ले गए प्राइस को, और सेलर ने प्राइस को बहुत नीचे ले गए। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो प्राइस जो है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बीच में ही रह गया, मतलब जहां से ओपन हुआ था वहीं से क्लोजिंग हो गया। बायर्स भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए और सेलर भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं ला पाए। तो ये जो है एक तरह से मान के चल सकते हैं कि इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद आप मार्केट में का डायरेक्शन आप समझ नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तीसरा जो कैंडल होता है जो डोजी का टाइप होता है वो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब क्या है? अभी जैसे यहां पर इमोशन को समझे तो मार्केट ने एक हायर लेवल पे ओपनिंग हुआ और जो सेलर ने बहुत ज्यादा कोशिश किया और मार्केट को नीचे ले गए, मान के चलिए उसके प्राइस को नीचे ले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बायर आ गए वहां पे, अचानक से बहुत ज्यादा बायर आ गए और उन्होंने अच्छा खासा जोर लगाते हुए मार्केट को सेम उसी लेवल पे लाके छोड़ दिया। तो यहां पर बायर और सेलर के इमोशन को देख के हम क्या जज कर सकते हैं? यहां पर ये जज कर सकते हैं कि एक तरह से यहां पर बायर एग्रेसिवली आए हैं और मार्केट को गिरने नहीं दिया है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको सारे इमोशंस जो मार्केट में है वो सारा चीज आपको समझ आते जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जो हमारा ये आप देख सकते हैं कोई चार्ट है, ये आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। ये कोई चार्ट है, यहां पर ये मान के चलिए कि लॉन्ग लॉन्ग डोजी का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे मार्केट कुछ समय के लिए इंडिसिसिव हो गया। यहां पे देख सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, यहां से मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड देना शुरू किया। ये मार्केट में अगर डोजी या किसी कैंडल को समझना है तो आपको बायर और सेलर के इमोशन को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायर और सेलर के इमोशन को आपने समझ लिया तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजिली किसी भी चीज को क्रैक कर सकते हो। अगला जो हमारा जो कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार जो होता है वो तीन कैंडल का एक पैटर्न होता है जो कि तीन कैंडल से मिलकर बनता है। पहला कैंडल जो यूजुअली जो होता है वो रेड कैंडल होता है। दूसरा कैंडल एक तरह से छोटा कैंडल होता है जो एक तरह का डोजी होता है। तीसरा कैंडल जो होता है एक ग्रीन कैंडल होता है। तो तीन तरह के कैंडल से मिलकर मॉर्निंग स्टार बनता है जो कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल का आपको संकेत देता है। इसमें जो बायर्स और सेलर के इमोशन हम कैसे समझे? इसमें बायर और सेलर की इमोशन को ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट में जो सेलर्स थे वो बहुत ज्यादा हावी थे। अभी क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हावी थे, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पे आया, यहां पे एक इस टाइप का छोटा कैंडल बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये जो ग्रीन कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल क्या किया, जो ओपनिंग जो प्राइस था उसके ऊपर जो क्लोजिंग दिया इस कैंडल में, उसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा कैंडल बना उसने इसका हाई को क्रॉस कर लिया और इस तीनों कैंडल के ऊपर में जाके क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सीधी से समझ सकते हो कि यहां पर एक ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था उसका एक रिवर्सल होने वाला है और मार्केट कहीं ना कहीं यहां से ऊपर जाने का चांसेस दिख रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने के बाद आपका ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना और मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू कर दिया। अगर आपने मार्केट में बायर और सेलर के इमोशन समझना शुरू कर दिया तो कोई भी कैंडल आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको धीरे से समझ आएगा हर चीज। लेकिन अगर एक बार इमोशन समझ लिए तो किसी चीज से आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
अभी ये समझते हैं कि अगर कोई मार्केट में हम, क्योंकि हमको ये पैटर्न क्यों समझना है, हमको ये पैटर्न इसलिए समझना है क्योंकि हमको मार्केट में एंट्री लेना है या एग्जिट लेना है। क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है या टेक्निकल एनालिसिस है, वो एक एंट्री और एग्जिट का सबसे अच्छा टूल है। तो हमको एंट्री कैसे लेना है? तो दोस्तों हमको सबसे पहले तो कंफर्मेशन का वेट करना है कि मार्केट जब कंफर्म हो जाए तो हमको एंट्री लेना है। सबसे पहली बात तो ये है। तो जब हम मार्केट में एंट्री करेंगे तो मार्केट में एंट्री करेंगे इसके ऊपर, मार्केट में इसके ऊपर कंफर्मेशन आने के बाद ही हम एंट्री करेंगे। जब ये मॉर्निंग स्टार बना, जब ये मॉर्निंग स्टार बना, फॉर्मेशन हुआ, तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वहां से एक बार फिर से रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। कोई भी जब पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न को एक बार रिटेस्ट करता है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, जैसे कोई कार नया लॉन्च आता है, तो उसका एक बार टेस्टिंग किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो कितना मजबूत है या कितना रिलायबल है या कितना अच्छे से चल सकता है। तो उसी प्रकार कैंडलस्टिक पैटर्न में ये जो पैटर्न बनता है उसकी मजबूती का टेस्ट करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आता है। अब मार्केट ने जैसे ही रिटेस्ट किया, आपको कंफर्मेशन मिला, आप यहां से एंट्री करोगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा, एंट्री इस लेवल पे रहेगा और इसका 2 गुना। ये जो जैसे मान के चलिए इसका डिफरेंस अगर मान के चलते हैं 20 है, 20 है इसका डिफरेंस, तो इसका 2 टाइम्स मान के चलिए 40 आपका टारगेट रहेगा। यहां तक आपको मेरे ख्याल से पूरा समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है वो है इवनिंग स्टार। तो जैसे मॉर्निंग स्टार क्या किया था कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड के लिए रिवर्सल दिया हुआ था, वैसे ही इवनिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल देता है। जो इवनिंग स्टार भी 3 कैंडल से मिलकर बनता है। तो जैसे मॉर्निंग स्टार में जो पहला कैंडल हुआ करता था वो ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल, सॉरी, मॉर्निंग स्टार जो पहला कैंडल रेड कैंडल बनाता था, सेकंड कैंडल छोटा ग्रीन कैंडल बनाता था और थर्ड कैंडल बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता था। उसी प्रकार इवनिंग स्टार में जो बड़ा कैंडल जो फर्स्ट कैंडल रहेगा वो ग्रीन कैंडल रहेगा, छोटा कैंडल जो बनेगा वो रेड कैंडल बनेगा और थर्ड जो कैंडल बनेगा वो बनेगा आपका रेड कैंडल। तो जैसे कि मॉर्निंग स्टार में ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, वैसे ही इवनिंग स्टार में भी ट्रेंड रिवर्सल होता है और ये बुलिश से बीरिश को इंडिकेट करता है। चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये जैसे आप देख सकते हो, ये चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था और यहां बस एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने बियरिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अभी जैसे कि हमने बताया हुआ था कि इसका एंट्री कहां से रहेगा, इसका जो एंट्री रहेगा वो ये लेवल रहेगा और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये लेवल रहेगा और इस जो आपका टारगेट रहेगा वो लगभग यहां तक पहला टारगेट रहेगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो हैमर और इन्वर्टेड हैमर है। तो जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि जो हैमर है वो एक हथौड़े जैसा चीज है और इन्वर्टेड हैमर के नाम से लग रहा है कि वो एक उल्टा उल्टा हथौड़े की बात कर रहे हैं वहां पे। हैमर candlesticks get their name from quite obvious reason that they have look like hammer। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, द फॉर्मेशन सजेस्ट अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल एज बायर रीगेन कंट्रोल आफ्टर ए पीरियड ऑफ सेलिंग प्रेशर। तो डाउन ट्रेंड या सेलिंग प्रेशर जो आया हुआ होता है उसके बाद एक ट्रेंड का रिवर्सल करता है, तो वहां पे हैमर बनता है और हैमर यही चीज को दिखाता है कि अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है या एक बुलिश साइन को कंफर्म करता है। तो अगर आपको हैमर का कंफर्मेशन करना है तो ये जो बॉडी बनता है, ये जो हैमर का जो बॉडी बनता है वो 3 टाइम्स उसका विक होना चाहिए। उसका विक जो है ऑलमोस्ट ट्वाइस या 3 टाइम्स होना चाहिए। तो यहां पे आपको हैमर का कंफर्मेशन हो जाता है।
लेकिन जब इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इन्वर्टेड हैमर भी मान के चलिए आपका ग्रीन ही बनेगा। ये ओपनिंग रहा, ये क्लोजिंग रहा, ये हाई रहा और लो भी यही रहा, तो यहां पास ग्रीन कैंडल ही बना हुआ है। तो ये भी मान के चलिए कि इसका जो बॉडी बनेगा उसका 2 गुना या 3 गुना उसका विक होना चाहिए, तभी आपको हैमर का स्ट्रांगली कंफर्मेशन होगा कि वो हैमर का फॉर्मेशन हो चुका है। ये जैसे देख सकते हैं कि यहां पास इन्वर्टेड हैमर बना तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया फिर से, और जो यहाँ पे हैमर बना हुआ था फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पास मान के चलिए कि फिर से मार्केट बेरिश हो गया। और ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए मार्केट इतना नीचे गया। और जैसे ये आप इन्वर्टेड हैमर को देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स कंट्रोल में आ गए, तो उन्होंने फिर से डाउन ट्रेंड जो मार्केट चल रहा था उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये कुछ आपको हैमर जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन इसको बोला जाता है हैंगिंग मैन। अ हैंगिंग मैन इज अ सिंगल कैंडल bearish पैटर्न विथ स्मॉल बॉडी। तो इसका जो बॉडी होता है वो काफी स्मॉल रहता है, लिटिल टू नो अपर विक एंड लोअर विक नियरली ट्वाइस एज लॉन्ग एज द बॉडी। तो इसका जो बॉडी का जो साइज है उसके 2 गुना या 3 गुना रहेगा इसके विक का साइज। द हैंगिंग मैन इज टिपिकली फाउंड एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड which means you need to buckle up for the river trend reversal। जैसा कि कोई बुलिश कैंडल बनता है, तो बुलिश कैंडल कब फॉर्म होता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे, और बुलिश कैंडल जैसे ही फॉर्म होता है मार्केट अप ट्रेंड में चले जाता है। वैसे ही जब बेरिश कैंडल बनता है तो मार्केट जब अप ट्रेंड में रहे और मार्केट वहां से एक बेरिश कैंडल बनाता है और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा जो कैंडल है इसको बोला जाता है हैंगिंग मैन। ये अप ट्रेंड में जो चलते रहता है मार्केट उसको डाउन ट्रेंड में रिवर्सल का साइन देता है। अगर एग्जाम्पल में समझे तो ये मान के चलिए कि आपका यहां पे देख सकते हो आप एक तरह का हैंगिंग मैन बना, और अप ट्रेंड में जो मार्केट चल रहा था उसको डाउन ट्रेंड में ला लिया। अगला जो पैटर्न है हमारा उसको बोला जाता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक तरह से अगर बोल सकते हैं कि जैसा कि हमने इन्वर्टेड हैमर देखा हुआ था वैसा ही होता है शूटिंग स्टार, जो कि एक रेड कैंडल होता है और ये एक बीरिश साइन देता है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो वहां पर एक शूटिंग स्टार बनता है। यहां पे आपको जैसे कि आप समझ ही चुके हैं कि बायर और सेलर के इमोशन को समझना है, तो यहाँ पे मार्केट ओपन इस जगह पे हुआ था, मार्केट को बायर्स ने अच्छा खासा ऊपर ले गए, लेकिन सेलर वहां पे आए और बोले कि हम किसी से कम नहीं है और क्लोजिंग इस जगह पे दे दिया। तो जो उसका जो लो हुआ था और क्लोजिंग जो हुआ था वो सेम जगह पे हुआ, तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनना तय है, तो मार्केट का गिरना भी तय हो जाता है और मार्केट इस प्रकार गिर जाता है। तो जैसा रूल आपने पहले जो पैटर्न्स में देखा है कि इसका जो बॉडी रहेगा उसका 2 गुना 3 गुना आपका वीक रहना चाहिए, तो पैटर्न का एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। ये जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां पर शूटिंग स्टार बना और मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दिया। शूटिंग स्टार बनने से पहले मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था। ये आप देख सकते हैं कि ये शूटिंग स्टार बना अप ट्रेंड में मार्केट। आप देख सकते हैं कि ये शूटिंग स्टार है जो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और एक अप ट्रेंड का साइन दे दिया। अगर आपने बायर और सेलर का इमोशन समझ गए हैं तो फिर तो आपको कोई डिफिकल्टीज होने वाली ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका विक काफी बड़ा बना हुआ है, लेकिन जो विक है बॉडी के ऊपर जो विक बना हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है। अगर ये बुलिश कैंडल है तो ये बुलिश साइन देता है, लेकिन अगर विक इसका बहुत छोटा बना हुआ है जैसे हैमर में बनता है तो ये मोर बुलिश साइन होता है। अगर कोई
बीरिश कैंडल है और जो विक है वो थोड़ा बड़ा बना हुआ है। इसके जो बड़ा विक से ज्यादा, मतलब बड़ा विक से कंपेयर में थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, तो ये एक बेरिश पैटर्न है और थोड़ा सा बेरिश शाइन देता है। लेकिन इसका जो विक है बहुत छोटा बने रहेगा, जैसे कि शूटिंग स्टार में रहता है, तो मोर बेरिश का साइन होता है। अगर आपने बायर और सेलर के इमोशन को समझ लिया है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप किसी चीज को देख के ऐसे ही समझ सकते हो कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो पैटर्न हमारा है वो है बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इज फॉर्म्ड when small bearish candle is followed by the bullish candle that opens at R lower than the previous candle's closing। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी एक कैंडल दो कैंडल से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बुलिश इंगल्फिंग जो है दो कैंडल से मिलकर बनता है। अब इंगल्फिंग मतलब क्या हो गया कि जो बुलिश कैंडल है वो ये बेरिश कैंडल है। कोई बड़ा राक्षस आया, जानवर आया और उसने उसको खा लिया, इंगल्फ कर लिया। देख के क्या लग रहा है आपको? बायर और सेलर का इमोशन देख के आपको यहां से सीधा ही समझ आ जा रहा है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये बुलिश इंगल्फिंग है। यहां पर कैंडल देख के ही समझ आ रहा है कि यहां से मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में आ चुका है और यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो जैसे कि आपको पढ़ के भी बताना जरूरी है, तो एक बार पढ़ के भी बता देते हैं कि ये जो एक रेड कैंडल बनता है और रेड कैंडल को पूरी तरह से जो ग्रीन कैंडल जो बनता है वो पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है। इसके विक को भी इंगल्फ करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी को, इसके विक को भी इंगल्फ कर लेता है और एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन मार्केट में बनता है तो आप समझ जाइए कि वहां पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और यहां मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट में ये एक कैंडल बना, ये एक कैंडल बना जो बाकी के जितने कैंडल है उसको इंगल्फ कर लिया। अगर बड़े टाइम फ्रेम में यही कैंडल थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन ये छोटा ग्रीन रेड कैंडल बना और एक बड़ा बुलिश कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, तो ये इसको इंगल्फ कर लिया और मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। चले चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर, बीरिश इंगल्फिंग। अभी जैसे बुलिश इंगल्फिंग था वैसे ही बेरिश इंगल्फिंग है। यहां पर जो ग्रीन कैंडल बनते रहता है वो ग्रीन कैंडल जो है एक बड़े रेड कैंडल के द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है। तो अगर वहां पे सेलर अगर हावी हो चुके हैं, इंगल्फ कर लिए हैं अगर ग्रीन कैंडल को, तो क्या ही कर सकते हैं? मार्केट को तो नीचे जाना यहां से तय ही मान के चल सकते हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बना, अब ट्रेंड में था मार्केट और रेड कैंडल ने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया, तो यहां से मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाया और यहां से बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो कैंडल है हमारा बुलिश हरामी कैंडल है। इसको मदर बेबी कैंडल भी बोला जाता है। और मदर बेबी कैंडल बोलने का मतलब रहता है कि जब एक कोई प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है वो अपने अंदर में एक बेबी को रखे रहती है, तो इसी कारण इसको मदर बेबी कैंडल भी बोला जाता है। ये पैटर्न भी वैसा ही टाइप का पैटर्न है। अगर देखेंगे तो ये दो कैंडल से मिलकर बनता है। एक तो रेड कैंडल होता है जो कि काफी बड़ा रेड कैंडल होता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो कि इस रेड कैंडल के द्वारा इंगल्फ रहता है। और ये जो रेड कैंडल जो बनता है, ग्रीन कैंडल जो बनता है, ये भी काफी अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है। द पैटर्न इंडिकेट्स दैट देयर इज बाइंग प्रेशर एंड एक्ट एज वार्निंग साइन दैट बुल्स माइट बी रिगेनिंग स्ट्रेंथ, सजेस्टिंग अ पोटेंशियल रिवर्सल इन द मार्केट फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। अब यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया हुआ था, तो वहां पे एक कैंडल आ जाता है जो छोटा सा ग्रीन कैंडल, और वो ये बताता है कि अब मैं यहां से आ गया हूं तो मैं यहां से अब सीधा सीधा ऊपर जाने वाला हूं, क्योंकि ग्रीन बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर फिर से बायर्स आ जाते हैं और बायर्स स्ट्रांगली वहां पे फिर से डिमांड जनरेट करते हैं और मार्केट का फिर से
ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसका आप एग्जाम्पल से देख लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो फिर यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना और उसको एक फिर वहां पे बना एक ग्रीन कैंडल जो कि मान के चलिए यहाँ पर बायर्स का आने का संकेत दे रहा है। उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला गया। अगला जो कैंडल है वो बेरिश हरामी पैटर्न है। बेरिश हरामी पैटर्न जो है, अब आप जैसे कि पिछला बुलिश हरामी पैटर्न पढ़े थे वैसे ही ये बेरिश हरामी पैटर्न है, जिसमें जो पहला कैंडल जो होता है वो एक बड़ा कैंडल होता है और ग्रीन कैंडल होता है, और जो सेकंड कैंडल जो होता है वो एक छोटा और मतलब छोटा नहीं, बड़ा ही रहेगा लेकिन रेड कैंडल रहेगा। तो यहाँ पर सेलर्स के आने का अच्छा खासा दिख जाता है कि यहाँ पर सेलर अब हावी होने वाले हैं। जैसे देखिए दोस्तों कि अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा तो वर्क करेगा। डाउन ट्रेंड में बन गया तो वहां पर एक रिवर्सल का पैटर्न बनता है। लेकिन जब भी एक बेरिश कैंडल बनता है या बेरिश पैटर्न बनता है तो वो अप ट्रेंड में चलता रहेगा, मार्केट वहां से वो बेरिश का सिग्नल देता है। तो बुलिश बेरिश हरामी पैटर्न बोला जाता है इसको। और ये भी दो कैंडल से मिलकर बना हुआ होता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल और छोटा रेड कैंडल, और ये डाउन ट्रेंड को दिखाता है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, यहां पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, उसके बाद एक छोटा रेड कैंडल बना, उसके मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है और काफी अच्छा इस कैंडल को देख के आपको टारगेट मिल सकता है और काफी अच्छा मूवमेंट आता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो कैंडल है वो राइजिंग थ्री मेथड्स हैं। राइजिंग थ्री मेथड्स को देख के आपको लग रहा होगा कि राइजिंग थ्री मेथड्स को देख के आपको क्या लग रहा है। ये भी एक तरह का एक बुलिश पैटर्न है जो कि मार्केट में अप ट्रेंड को ही शो करता है। The rising three method pattern appears during an upward trend and retrace its steps। मतलब मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है, मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा तीन रेड कैंडल बना के थोड़ा रिट्रेस करता है, लेकिन पिछले कैंडल का लो नहीं काटता। जब पिछले कैंडल का लो नहीं काटता और तीन रेड कैंडल बन चुका है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि अगर एक ग्रीन कैंडल भी बन गया वहां पे तो राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न का बनना शुरू हो गया है, और राइजिंग थ्री मेथड जो पैटर्न जो है अपने अपना कंफर्मेशन दे दिया है। तो यहां से फिर से जो अपसाइड का जो पैटर्न रहेगा वो फिर से हावी हो जाएगा और मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड जैसे ही बना वहां पर तीन रेड कैंडल बने और तीनों रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से दबोच लिया, और उसके बाद जो अप साइड का जो मूवमेंट है वो जारी रहा और मार्केट अप ट्रेंड में ही है। जब तक रिवर्सल पैटर्न नहीं बनेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में अभी नहीं आएगा। तो ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न जो अप ट्रेंड में है तो उसको अप ट्रेंड को कंटिन्यूटी का साइन देता है। थोड़ा सा रिट्रेस करेगा हल्का सा, तो ये जो रेड कैंडल बना हुआ रिट्रेस करने के लिए बना हुआ है, रिट्रेस करने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये जो कैंडल जो है ट्रेंड कंटिन्यूशन का साइन देता है। और आगे अगर जाएं तो फॉलिंग थ्री मेथड्स हैं। जैसे कि आपने अभी समझा कि मार्केट अप ट्रेंड में था तो ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल को थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए तीन रेड कैंडल बने, वैसे ही फॉलिंग थ्री मेथड्स में एक बड़ा रेड कैंडल बनता है। और ये कब बना? ये बना हुआ है आपके डाउन ट्रेंड में। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वहां पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए ग्रीन कैंडल बना जो कि तीन ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद जब मार्केट फिर से एक बड़ा रेड कैंडल बनाता है तो यहां पे फॉलिंग थ्री मेथड्स का कंफर्मेशन हो जाता है और मार्केट जो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूशन रखना शुरू कर देता है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपको हमारा जो हमने जो अभी आपको कैंडल्स के बारे में बताया, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जितना भी कैंडल के बारे में बताया आपको लगभग सारे कैंडल्स समझ में आने लगे होंगे।
अभी किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी पैटर्न का या कोई भी चीज हो, उसका एक तो अच्छाई भी होता है, एक बुराई होता है। अभी हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसमें भी कुछ अच्छाई है। पहला क्या अच्छाई है कि उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशंस अच्छे हैं। कैंडल चार्ट्स प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट, मेकिंग इट्स इजियर टू ट्रेडर्स टू इंटरप्ट एंड एनालाइज मार्केट ट्रेंड। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है कि मार्केट में प्राइस का मूवमेंट शो कर देता है, जिससे ट्रेडर्स को हेल्पफुल हो जाता है कि मार्केट में ट्रेंड उसका जान सके। इजी इजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम लोगों ने इतने आसानी से समझ लिया, उसी प्रकार कैंडलस्टिक्स जो है काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही है, इसी कारण तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। वाइडली यूज्ड, काफी लोगों द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए भी मैं आपको यहाँ पे इस पैटर्न के बारे में समझाने के लिए आया हुआ हूं। अब बुराइयां क्या है? लिमिटेड डाटा। कैंडलस्टिक चार्ट्स ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस मूवमेंट without including other factors that can affect the market such as what? वॉल्यूम। भाई सीधी बात है, कैंडलस्टिक्स जो है सिर्फ प्राइस का मूवमेंट शो करता है, वॉल्यूम शो नहीं करता कि कितने मात्रा में वापस बायर्स आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना है वो शो नहीं करता। सब्जेक्टिविटी। कैंडलस्टिक एनालिसिस can be subjective as different traders may interpret the same pattern differently। मतलब वही है बात कि लोग किसी एक पैटर्न को मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में लेके सोचते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने अभी देखा कि एक तो होता है आपका इनवर्स हैमर, दूसरा होता है आपका शूटिंग स्टार, तो लगभग एक ही टाइप का पैटर्न बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। नॉट अ स्टैंड अलोन टूल। Candlestick analysis should be used in conjunction with other technical, मतलब not a standalone tool का मतलब है कि आपको इसके साथ किसी ना किसी अदर इंडिकेटर्स या अदर टूल का जरूरत होता है, जिससे ट्रेंड का जो है कंफर्मेशन करने के लिए एक सिंगल कैंडलस्टिक के दम पे आप ट्रेड नहीं एक्सक्यूशन कर सकते और प्रॉफिट नहीं बना सकते। रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो रिक्वायर्स प्रैक्टिस, तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज को समझना है तो हमको प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, हमने उस चीज को समझा नहीं हुआ है, प्रैक्टिकली उसको नहीं जाना है, तो हम उस चीज में अगर जाएंगे तो हमको सिवाय नुकसान के और हमारे टाइम के नुकसान के कुछ भी नहीं होने वाला। तो आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पूरी अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे के जो आपके जो वीडियोस बनने वाले हैं, आगे के जो टॉपिक्स है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगला जो वीडियो है हम वो संडे को डालेंगे, मतलब कल डाल देंगे आपका आपके लिए अगला वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमको अपने वीडियोस को बनाने के लिए एक अलग सा मोटिवेशन मिलते रहे। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, आपका पेशेंस बनाए रखने के लिए। मार्केट में सिर्फ एक ही चीज है जिसको आपको समझ के चलना है, एक तो बायर और दूसरा सेलर। सिर्फ दो ही लोग हैं जिनके इमोशन को अगर आपने समझ लिया तो मार्केट आपके लिए कुछ भी नहीं है।